नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है सोनू और आरती की। ये दोनों भाई बहन हैं और अब आरती की शादी हो गई है और सोनू घर में अकेला है क्योंकि इनके पापा की डेथ दीदी की शादी करने के कुछ दिन बाद ही उनकी हो गई थी। तो अब घर में सोनू अकेला था और आरती अपने ससुराल में थी। सोनू की उम्र लगभग 18 से 19 साल थी। तो घर में किसी तरह वो मैनेज कर रहा था। अभी उसके पास जॉब भी नहीं थी तो बहुत परेशान रहता था। तो उनके पड़ोसियों ने बोला कि सोनू क्यों ना तुम अपनी दीदी के यहाँ रहो जाके और वहीं पर जॉब कर लेना, तो उनके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोनू सोचता है हाँ ये तो ठीक है। तो एक दिन ये अपनी दीदी को फ़ोन करता है और बताता है कि दीदी मैं आने वाला हूँ। तो वो कहती ठीक है भैया आ जाओ। अब ये दीदी के घर जाते हैं जो शहर में, बड़े शहर में उनका घर था। वहाँ जाते हैं और सबसे मिलते हैं, सब लोग खुश होते हैं। अब वहाँ आराम से रह रहा था। एक दिन होता है, फिर एक हफ्ता हो जाता है, एक महीना हो जाता है। जब तो उनके घर वाले खुसर पुसर करने लगे थे और उन्होंने बोला कि इनका भाई क्या यहीं पर रहेगा? इतनी महंगाई है शहर में और इस तरह से किसी को खिलाना बिठाल के, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये क्या अपने घर नहीं जाएंगे? अब ये बात आरती को तो बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन वो अपने भाई से अब कैसे कह दे क्योंकि उसके मायके में भी कोई नहीं था। आरती ने अपने हस्बैंड से कहा भी कि सोनू जॉब करना चाहता है और अगर यहाँ पर रह जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन उनके हस्बैंड कहते हैं कि हम तो नहीं इसे जाने की बोलेंगे, लेकिन घर वाले और पड़ोसी तो बोलेंगे ही। तो ऐसा करते हैं, सोनू के लिए कहीं बाहर घर देख लेते हैं एक, और यहाँ पर जॉब करेगा तो पास में ही रहेगा, तो हम लोग के साथ आता जाता रहेगा और हम लोग उससे मिलता जुलता रहेगा। आरती को ये बात ठीक लगती है। वो सोनू से बात करती है, कहती है सोनू जॉब लग जाएगी तो तुम यहीं शहर में रहना, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर। सोनू को थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब इनकी दीदी ऐसा बोल रही है, लेकिन समझ भी जाता है वो कि मतलब कुछ प्रॉब्लम ही होगी, ऐसे तो दीदी बोलेगी नहीं। तो वो जॉब ढूंढता है और फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है। हाँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अच्छी कंपनी में ना सही एक फैक्ट्री में उसे जॉब लग जाती है। पैसा भी ठीक ठाक ही था तो उसे जॉब मिल जाती है और खुश था। पर रहने की प्रॉब्लम थी, तो वहीं पर फैक्ट्री में किसी से पता करता है कि कहीं रहने का कोई प्रबंध हो जाए। तो एक दोस्त था, उसने बताया कि यहाँ पास में ही एक लॉज जैसा है, अगर कुछ दिनों के लिए रहना है तो वहाँ रह लो जाके और उसके बाद रह करके ढूंढ लेना। तो कहता हाँ ये ठीक है। ये लॉज में जाता है और पता करता है तो पता चलता है सारे रूम भरे हुए हैं, अब बस एक रूम खाली है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। तो सोनू बोलता है आखिर आप वो रूम देना क्यों नहीं चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि अरे वो रूम ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको दूं। तो सोनू बोलता है क्या आपको ज़्यादा पैसे चाहिए? मतलब क्या प्रॉब्लम है? मैं एडजस्ट कर लूँगा। क्या गंदा है ज़्यादा? मतलब प्रॉब्लम तो बताइए। तो कहते नहीं कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रह नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो सोनू कहता है आप उसकी टेंशन ना लो, मैं रह लूँगा। तो कहते ठीक है अच्छा फिर चलो देख लो चल के। रूम देखते हैं तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन मतलब एक अजीब सी वाइब्स थी वहाँ पे, निगेटिविटी लग रही थी। सोनू को थोड़ा अजीब लगा, घुटन भरा, क्योंकि वहाँ पर कोई खिड़की भी नहीं थी रूम में। लेकिन अब सोनू करता भी तो क्या करता, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका था दीदी के घर में, तो अब वो वहाँ रहना नहीं चाहता था। तो ये उसी दिन डिसाइड कर लेता है कि अब मैं यहीं रहूँगा। और वो जो लॉज के मालिक थे उन्होंने बोला कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये रूम तो वैसे ही पड़ा हुआ है स्टोर रूम की तरह, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अब सोनू तो खुश हो गया, चलो अच्छा है मुझे रूम मिल गया। उसी दिन ये दीदी के यहाँ से अपना थोड़ा बहुत जो सामान था वो ले आया और दीदी ने थोड़े पैसे भी दे दिए थे। तो इसने अपना और ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान लिया, बेड लिया एक,
और वहीं पर शिफ्ट कर लिया। सब कुछ ठीक ठाक था और जो किराएदार वहाँ रह रहे थे वो सभी अपने अपने काम पर सुबह चले जाते थे और कुछ फैमिली भी थी। लेकिन सोनू को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सुबह 10 बजे अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता था और रात में लगभग वही 9:30-10 बजे के आसपास ही आता था, तो किसी से कोई मतलब नहीं था। अब आज पहला दिन था, वो फैक्ट्री गया और जब वहाँ से लौट रहा था तो इसने सोचा कि किसी ढाबे में खाना खा लूँ, क्योंकि अब आज तो बना नहीं पाऊँगा। तो ये खाना वाना खा के वहाँ से अपने लॉज में आता है, रूम के अंदर जाता है। तभी देखता है कि जो इसने सामान अपना सेट किया था, सारा सामान रूम में बिखरा पड़ा है। पर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब रूम का दरवाज़ा तो लॉक था बाहर से, तो रूम के अंदर कौन आया होगा, ये सोच करके वो थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन फिर सोचता है हो सकता है कि हवा चली हो, लेकिन हवा कहाँ से आएगी, ऊपर एक रोशनदान है, उसके अलावा तो यहाँ हवा का भी कोई मतलब ये नहीं है कि हवा भी आएगी। तो फिर हो सकता है मैं ही भूल गया हूँ, सामान फैलाकर जल्दी जल्दी चला गया होऊंगा। अब इसके बाद ये सामान फिर से सेट करता है और सोने की तैयारी करने लगता है। अपना बेड सही करता है और लेट जाता है। बगल में वॉशरूम था और किचन भी बना हुआ था एक छोटा सा। तो किचन में अपना सामान कुछ लाया था, राशन वगैरह, तो वो रख देता है और हाथ मुंह धुल करके लेट जाता है। नींद भी जल्दी आ गई क्योंकि पूरा दिन बहुत थका हुआ था। तो जब वो सो जाता है तो आधी रात को, वही लगभग 12:30-1 बजे के आसपास, उसे ऐसा महसूस होता है कि रूम में कोई है। सोनू की नींद खुलती है तो देखता है कि किचन में जो वो सामान लेकर आया था, वो सामान कोई खोल खोल कर देख रहा है और कुछ कर रहा है। ये बहुत धीरे से दबे पैर किचन की तरफ बढ़ता है। उसे दिखता है एक औरत है और वो सामान देख रही है। तो ये पीछे से जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन चोर है जो घुस आया है मेरे रूम में, इसी ने ज़रूर सामान फैलाया होगा। पर जैसे ये किचन के अंदर जाता है, दूर से तो वो दिख रही थी, पर ये किचन के अंदर जाते ही वो अचानक से एकदम से गायब हो जाती है। अब सोनू इतना ज़्यादा डर गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसे दूर से तो दिख रहा था, हाँ लाइट ऑफ थी, लेकिन फिर भी कोई खड़ा है तो हल्की हल्की लाइट रोशनदान से आती रहती है बाहर से, उस लाइट से दिख रहा था सब कुछ। तो वो औरत कहाँ चली गई, पूरे घर में लाइट ऑन करके ढूंढता है लेकिन वहाँ कोई दिखता नहीं है। और जो सामान लेकर आया था वो खुला पड़ा था, मतलब कोई ना कोई तो था। अब ये सामान फिर से सही से रखता है, उसके बाद अपने बेड पे जाता है और सोने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसे महसूस होता है कि कोई इसके बगल में बैठा हुआ है बेड पर और इसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा है। इसके सर पे किसी ने हाथ फेरा, बहुत अजीब लग रहा था उसे। इसने आँख जैसे ही खोला, एक इतनी ज़्यादा भयानक औरत थी जो इसके सर के पास बैठी हुई थी और इतनी तेज़ी से वो हंस रही थी, जिसे देख करके सोनू बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो थर थर काँप रहा था और इतनी ठंड के मौसम में भी उसे पसीने छूट रहे थे। वो कमरे से बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन कमरे का दरवाज़ा लॉक था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। डर की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान था, बाहर निकलना चाह रहा था, कोई खिड़की भी नहीं थी। वो अपना सर दीवार में ऐसे पटक रहा था और वो औरत उसी बेड पर बैठे बैठे हंस रही थी। ये अपना सर दीवार में मार रहा था और दीवार खरोच रहा था, इस वजह से वो कब बेहोश हो गया किसी को पता ही नहीं चला। जब सुबह होश आता है तो पड़ोसी उसके आते हैं और देखते हैं कि जब ये निकला नहीं, 10 बज चुका है, तो दरवाज़ा नॉक करते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब सब अंदर जाते हैं, उसे उठाते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, उसे होश आता है तो वो वहाँ से तुरंत भागता है बाहर की ओर और सबको बताता है पूरी बात और कहता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं। वहाँ से भागते ही अपनी दीदी के घर जाता है, दीदी को पूरी बात बताता है। तो उनके घर वाले कहते हैं इनका भाई ड्रामा कर रहा होगा, लेकिन उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा वाकई ख़राब थी। तो उनकी दीदी ने बोला कि ठीक है भाई, अगर यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम घर चले जाओ और मैं कुछ जब प्रबंध कर लूँगी तब मैं तुम्हें बुलाऊँगी। तो सोनू फाइनली अपने गांव वापस आ जाता है और वहीं रहने लगता है। सोनू का ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।